जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिजली चमकने का विज्ञान क्या है और कौन कौन से रोचक तथ्य हैं इसको समझेंगे। तो पहला प्रश्न, बिजली का चमकना क्या होता है? आसमान की बिजली अर्थात आकाशीय बिजली का चमकना बादलों के अंदर या बादलों और पृथ्वी के बीच होने वाला एक विशाल विद्युत विसर्जन है। विसर्जन का मतलब डिस्चार्ज होता है। विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। कैसे, इसको समझिए। बादलों के भीतर छोटे छोटे बर्फ के कण होते हैं। कण और पानी की बूंदों के आपस में टकराने से घर्षण पैदा होता है, घर्षण उत्पन्न हो जाता है। घर्षण का मतलब फ्रिक्शन, मतलब कह दीजिए कि जब आप दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। वह ऊष्मा घर्षण के कारण उत्पन्न होती। ठीक बिल्कुल ऐसा ही ये जो बर्फ के कण हैं और पानी की जो बूंदें हैं, इनके बीच में घर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो पॉजिटिव मतलब प्लस धनावेश, निगेटिव मतलब ऋणावेश, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब यह आवेश, जब हम आवेश की बात कहें तो आवेश का मतलब चार्ज की बात कर रहे हैं, जिसे Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब यह आवेश बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो यह हवा की रुकावट को तोड़ देता है और एक चिंगारी के रूप में निकलता है। उसी चिंगारी को हम बिजली का चमकना कहते हैं, विद्युत का चमकना कहते हैं। अब हम सीखेंगे बादलों की गर्जना का कॉन्सेप्ट। जब बिजली चमकती है, जब थंडर ब्लस्ट होता है, जब बिजली चमकती है तो अपने आसपास की हवा को बहुत कम समय में लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। इतनी भीषण गर्मी के कारण हवा बहुत तेजी के साथ एक्सपैंड होने लगती है। एक्सपैंड का मतलब फैलने लगती है, जिससे एक शॉक वेव उत्पन्न हो जाता है। एक शॉक वेव, SHOCK वेव, अर्थात एक आवेशित तरंग उत्पन्न हो जाती है। यही शॉक वेव जब हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमें एक जोरदार धमाके या गड़गड़ाहट के रूप में सुनाई देता है, जिसे हम बादलों की गर्जना कहते हैं। अगर हम सारांश की बात करें कि जो भी हमने दोनों बातों को समझा है, उसके लिए दो शब्द में क्या कह सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि बिजली का चमकना क्या है तो आप बोलेंगे विद्युत का प्रवाह बिजली का चमकना कहलाता है। ठीक। बादलों का गर्जना क्या है? बादलों का गर्जना उस प्रवाह से उत्पन्न ध्वनि का धमाका है। जब बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होती है तो एक धमाका उत्पन्न होता है, एक गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है और वही गड़गड़ाहट बादलों की गर्जना के रूप में हमें सुनाई पड़ती है। बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है, गर्जना अर्थात ध्वनि बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों है? इस साउंड की जो स्पीड है, ये फिजिक्स का लॉजिक है, इसको ध्यान से सुनिए। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। घनत्व का मीन्स डेंसिटी, डेंसिटी पर डिपेंड करती है। और प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी, ELASTICITY, इस पर डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे तेज ठोस पदार्थ में होता है और सबसे कम गैस में होती है। कुछ एग्जाम्पल की याद कर सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। जैसे स्टील की बात कर लेते हैं। स्टील, STEEL, स्टील। स्टील में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा आप, 5960 मीटर पर सेकेंड। मीन्स हम कह सकते हैं 5960 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है स्टील में, और ये सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। वाटर में कितनी होती है? पानी में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो लगभग 1500 मीटर प्रति सेकेंड, लगभग 15। अब कई किताबों में देखेंगे तो ये 1470, 1480 दिखेगा। आप अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 1500 मीटर प्रति सेकेंड। सबसे कम हमने जैसा बताया गैस में होती है। उसमें कितनी होती है गैस में? तो गैस में होती है 343 मीटर प्रति सेकेंड, और ये डिपेंड करता है इसके तापमान पर। ये तब की बात है जब हवा का तापमान या गैस का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। उस अवस्था में यहाँ पर चाल 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो आप समझिए जरा, महसूस करिए कि निर्वात में
प्रकाश 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है। और आपको एक और रोचक हम बात बता दें कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि प्रकाश को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 1 साल का समय लग जाता है। वह प्रकाश जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, उसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 1 साल लग जाता है। आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। आसमान में बिजली क्यों चमकती है, क्या कारण है? जब हवा में तैरते हुए बादल आपस में रगड़ते हैं तो उनसे भारी मात्रा में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जमा हो जाता है। बादलों के ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव और निचले हिस्से में निगेटिव चार्ज मौजूद होता है। जब ये आपस में टकराते हैं तो एक भयानक प्रचंड स्पार्क होता है। ये आप घर में भी कर सकते हैं। बैटरी से 2 तार टच करिए और उन दोनों तारों को आपस में टच कराइए, आप देखेंगे कि चिंगारी निकलेंगी, होगी, स्पार्किंग करेंगे वहां पे। अब समझिए, जब इतना छोटा सा आवेश में स्पार्किंग हो रही है तो आसमान में करोड़ों करोड़ों आवेश मौजूद हैं। जब ये आपस में स्पार्किंग करते हैं तो एक भयानक तेज प्रकाश और एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज उत्पन्न होती है, जिसे हम बिजली चमकना कहते हैं। ये आप पॉइंट समझ गए। बादल क्यों गरजते हैं? जैसा कि आपको हमने बताया है कि आसमान में कड़कने वाली बिजली हवा को पल भर में 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यह 1 सेकंड में आसमान में कड़कने वाली बिजली आसपास के हवा को इतना गर्म कर देती है, जो सूरज की सतह से लगभग 5 गुना ज़्यादा होता है। सूर्य की सतह से लगभग 5 गुना ज़्यादा होता है। इस भयानक गर्मी से हवा तेजी से फैलने लगती है, एक्सपैंड होने लगती है और फिर सिकुड़ने लगती है, जिससे जोरदार धमाका उत्पन्न होता है, जिसे हम बादलों की गड़गड़ाहट कहते हैं। अब आप समझिए जरा, 1 सेकंड में महाधमाका, इसका मतलब क्या? पूरी दुनिया में बिजली गिरने की रफ्तार, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि जब आप अपनी पलक झपकाते हैं 1 सेकंड में, तब तक पूरी दुनिया में लगभग 100 बार बिजली गिर चुकी होती है। 100 बार बिजली गिर चुकी होती है। और पूरे दिन में यह आंकड़ा लगभग 80 लाख बार हो जाता है। कुदरत का यह पावर हाउस कभी शांत नहीं बैठता, कभी शांत नहीं बैठता। अब आपको कुछ रोचक पॉइंट बता देते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे आगे पर इसका। पहला, कुछ बिजली का तापमान सूर्य की सतह से लगभग 5 गुना अधिक गर्म होता है। अब उसकी स्पीड कितनी होती है बिजली की? 2,70,000 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 2,70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिजली गति करती है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, बिजली गिरने से रेत जो है, जो सैंड होती है, जो रेत है, वो पिघल करके कांच बन जाती है। बिजली गिरने से बालू पिघल करके, रेत पिघल करके कांच बन जाती है। अगला पॉइंट, बिजली की चमक कितनी दूर से देखी जा सकती है? तो लगभग 1600 मीटर। 1600 मीटर को 1 मील कहते हैं। 1 मील दूर से बिजली दिखाई पड़ सकती है, दिखाई पड़ती है, क्योंकि वह ऐसे गति करती है, ऐसे गति करती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट गति नहीं करती। इसीलिए आप देखेंगे दूर तक बिजली आपको दिखाई पड़ती है, लगभग 1 मील तक दिखाई पड़ती है। आवाज कितनी दूर से सुनाई पड़ती है? 16 किलोमीटर दूर से बिजली की आवाज सुनाई पड़ती है, 16 किलोमीटर दूर से। पहले आप चमक जैसे ही देखें, तुरंत अपनी घड़ी में सेकंड देखना शुरू कर दें, और जब आपको गरजने की साउंड सुनाई पड़े, तुरंत उस स्टॉप वॉच को वहीं पे बंद कर दें। मिले हुए जितने भी सेकंड मिले, उसको आप 3 से डिवाइड कर दें। एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लेते हैं कि आपने बिजली की चमक को जब देखा तो आपने सेकंड को गिनना शुरू कर दिया। 9 सेकंड के बाद आपको गर्जन सुनाई पड़ा, 9 सेकंड के बाद, तो आप 9 को तुरंत 3 से भाग कर दें, 3 3 जा 9, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपसे 3 किलोमीटर दूर बिजली गिरी है। इस तरीके से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। अगला, ये ब्रोंटोलॉजी क्या है? ये ब्रोंटोलॉजी क्या होती है, इसको समझिएगा। ब्रोंटोलॉजी और शरीर पर टैटू। ब्रोंटोलॉजी क्या है? बादलों की कड़कड़ाहट और बिजली गिरने की पूरी घटना के वैज्ञानिक अध्ययन को ब्रोंटोलॉजी कहा जाता है। अब जब भी आप आसमान में बिजली का चमकना और बादलों की गर्जना को सुनिए, तो आपको एक शब्द याद आना चाहिए, वो शब्द होना चाहिए ब्रोंटोलॉजी। आसमान में ब्रोंटोलॉजी हो रहा है।
इलेक्ट्रिक। इसे जानकर आप बिजली के व्यवहार को समझ सकते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया हुआ है। नेचुरल टैटू का रहस्य क्या होगा? कुदरती टैटू का रहस्य क्या होता है? बिजली के प्रहार से बचने वाले लोगों के शरीर पर खूबसूरत फर्न के पत्तों जैसे लाल निशान बन जाते हैं। आप सोचते होंगे कि बिजली गिरती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया में ये वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर बात कर रहे हैं, 90% केस में व्यक्ति बच जाता है, जीवित बच जाता है। यदि वो किसी पेड़ के पास ना हो, पेड़ के गिरने से उसके ऊपर यदि पेड़ गिर जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है, मकान के गिरने से हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति पर अगर बिजली गिरती है तो 90% चांस होते हैं कि वह जीवित बच जाता है। जो व्यक्ति जीवित बच जाता है उसके शरीर में रेड कलर के कुछ निशान देखे गए हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में लिचटेनबर्ग फिगर्स कहते हैं। ब्रोंटोफोबिया क्या होता है? फोबिया का मतलब डर होता है, ब्रोंटो का मतलब बादल और बिजली, ये सबको होता है, सब। हर व्यक्ति ब्रोंटोफोबिस्ट है। हर व्यक्ति को बिजली के कड़कने से, बादल के गरजने से डर लगता है। तो बिजली कड़कने और बादलों की भयंकर आवाज से लगने वाले अत्यधिक मानसिक डर को चिकित्सा विज्ञान में ब्रोंटोफोबिया के नाम से जाना जाता है। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि इन तरीकों का उपयोग करके व्यक्ति इस समस्या से बच सकता है। जैसे, क्या पैर सिकोड़ने से आपके ऊपर बिजली नहीं गिरेगी? जी, सही बात है। ये दोनों पैरों की एड़ियों को आपस में सटा कर बैठना सबसे महत्वपूर्ण जीवन रक्षक उपाय है। ऐसा करने से बिजली के जमीन में फैलते समय दोनों पैरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पैदा ही नहीं होता, अर्थात एक पैर दोनों पैर के बीच में गैप नहीं होगा। जब गैप नहीं होगा तो करंट नहीं प्रवेश कर पाएगा, इसलिए दोनों पैरों को अगर आप जोड़ के बैठेंगे तो करंट बह नहीं पाएगा, जिसके कारण आपके शरीर में करंट नहीं पहुंच पाता है। अच्छा, कुछ और भी तरीके हैं। बिजली गिरने के पहले कुछ संकेत मिलते हैं। किसी व्यक्ति पर, कोई व्यक्ति इस भयानक तूफान में फंसा हुआ है, यदि उस पर ऐसी बिजली गिरने की संभावना होती है तो उसके आसपास के माहौल में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं। जैसा, उस व्यक्ति के सिर के बाल अचानक खड़े होने लगें या उसके हाथों के रोंगटे खड़े हो जाएं, तो यह सबसे खतरनाक संकेत माना जाता है। यह बताता है कि आपके चारों ओर हवा में बिजली का चार्ज मतलब आवेश बहुत बढ़ गया है। अब आप एक सुचालक अर्थात कंडक्टर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यह संकेत देता है कि बिजली अब आप पर या आपके बहुत करीब गिरने वाली है, सतर्क हो जाएं। दूसरा क्या तरीका देता है? धातु की चीज़ों में आप किसी लोहे के पोल के पास खड़े हैं या रेलिंग के पास खड़े हैं, अचानक धातु की चीज़ों में हल्की झंझनाहट या कंपन महसूस हो रहा हो तो, या फिर चिंगारियां निकल रही हों, तो तुरंत उस स्थान से दूर चले जाएं। तीसरा पॉइंट, आपके आसपास के माहौल में एक अजीब सी गंध, मेटालिक टेस्ट आ जाने लगता है, एक धात्विक गंध और स्वाद आने लगता है। बिजली गिरने से ठीक पहले हवा में एक अजीब सी तीखी गंध आती है, जिसे ओजोन की गंध कहते हैं। कभी कभी आपको अपने मुंह में धातु जैसा स्वाद महसूस हो सकता है, यह आयनीकरण के कारण होता है। चौथा क्या संकेत मिलता है? जैसा कि हम बता भी चुके हैं, चमक और गर्जन का अंतराल, यह सबसे सटीक वैज्ञानिक तरीका। 30 सेकंड का नियम अपनाएं। अगर चमक और आवाज के बीच का समय कम हो रहा हो तो तुरंत उस स्थान से दूर चले जाएं। पांचवा पॉइंट, वातावरण में अचानक शांति आ जाती है। बिजली गिरने वाली हो तो क्या करें? सुरक्षा के उपाय। सबसे पहले आप तुरंत अपने पैरों को जोड़ करके बैठ जाएं, सिर को घुटनों के बीच रख लें और हाथों को कानों पर रख लें। जमीन पर पूरी तरह ना लेटें, क्योंकि जमीन के जरिए बिजली का करंट आप तक पहुंच सकता है। सिर्फ अपने पंजों के बल पर बैठने की कोशिश करें। सेकंड पॉइंट, धातुओं की चीजों से बहुत दूर रहें। मोबाइल को बहुत दूर रख दें। छाता, साइकिल, लोहे की छड़, किसी भी धातु की चीज अगर आपके करीब है तो आप उसे दूर कर दें या आप खुद दूर चले जाएं। तीसरा पॉइंट, पेड़ों से दूर रहें, ग्रुप में ना रहें। आपने गौर किया है कि बिजली का रंग अलग अलग हो सकता है और यह हवा में मौजूद चीजों पर निर्भर करता है। जैसे नीले रंग की बिजली का चमकना है। नीले रंग की बिजली का चमकना सीधा सा यह संकेत देता है कि अब हेलस्टोन अर्थात ओले गिरने वाले हैं या आपके आसपास के क्षेत्र में ओले गिर रहे हैं। लाल रंग, बिजली का रंग अगर लाल हो जाए
हवा में नमी का होना दिखाने लगता है। सफेद, अगर बिजली का रंग सफेद है, सबसे ज्यादा गर्म और सूखी हवा में होती है। तो अब यह हमारे लिए तो नुकसानदायक है, लेकिन प्रकृति के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है। गिरने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, जो बाद में बारिश के बाद जमीन में मिल करके प्राकृतिक खाद का निर्माण करता है। बिजली जो है वो ओजोन को O3 बोलते हैं। बिजली जो है वो ओजोन परत को बनाए रखने में मदद करती है। नाइट्रोजन चक्र अधूरा रह जाएगा अगर बिजली नहीं गिरेगी। न्यूयॉर्क का लाइटिंग रॉड, न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं, ये देखिए फिगर बना हुआ है। न्यूयॉर्क का लाइटिंग रॉड, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। न्यूयॉर्क की प्रसिद्ध एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर हर साल लगभग 20 से 25 बार बिजली गिरती है। 20 to 25 टाइम यहाँ पे थंडर ब्लास्ट होता है। इतनी विशाल ऊंचाई और मेटल की संरचना के कारण यह बादलों के आवेश को आकर्षित करती है। इस क्लास का उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं था, बल्कि प्रकृति की ये शक्तियाँ हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए है कि विज्ञान कितना अद्भुत है और प्रकृति के प्रति हमें हमेशा सावधान और जागरूक रहना चाहिए। धन्यवाद।